है ना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DSMA चैनल। एक कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री से रिलेटेड फर्म्स और के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स में जो है वो रेवेन्यू क्यों जो है वो 20% से वो इंक्रीज किया हुआ है, एंड पैट जो है वो 25% जो है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से जो है वो इंक्रीज किया है। उसके रीजंस क्या है ना। और सारे जो कैपिटल मार्केट जो फर्म्स हैं वो जो है वो किस तरीके से जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं, वाई द जो है वो इंडियन सेविंग्स आर मूविंग टू द फाइनेंशियल एसेट की ओर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट क्यों हो रहा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जो है वो करेंगे। तो मार्केट साइज जो है अभी 1.3 ट्राइलियंस का हो गया है टोटल। जो देखेंगे जो है इसका वैल्यूएशन जो है ना। और कंटिन्यूसली लास्ट 10 ईयर से रेवेन्यू जो है वो 20% से जो है वो इंक्रीज किया हुआ है, एंड पैट जो है वो 25% से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एनुअल ग्रोथ रेट 25% से वो बढ़ रहा है। तो मेजर रीजंस उसको जो है वो क्या ड्राइव कर रहा है, बाय द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल ऑफ द इंडियन मार्केट एंड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो, है ना, एंड सिग्निफिकेंट एक्सपेंशंस जो है वो होते ही जा रहे हैं, है ना। एंड इजी एक्सेसिबिलिटी के कारण भी जो हो रहा है ना। एंड जो फंडामेंटल जो है वो स्ट्रॉन्ग है, उसके कारण ग्रोथ जो है वो अच्छा दिख रहा है इसमें। ठीक है। सो रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ द ऑल कैपिटल मार्केट प्लेयर्स, जितने भी कैपिटल मार्केट प्लेयर्स हैं उनके जो रेवेन्यू ग्रोथ है 2013 से लेके 2027 तक जो है वो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ जो है वो लास्ट जो है वो 15-30 के बीच में रहा है। मतलब 20% से जो है वो टोटल जो है एवरेज जो है वो ग्रो किया हुआ है। एंड द कैपिटल मार्केट जो है रेवेन्यू जो है वो टोटल जो है 1.3 ट्राइलियन जो है वो 25 से तक जो है वो हो गया है। एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि 2028 तक जो है वो 25% से ग्रो करके ये जो है वो 1.78 ट्राइलियन तक जो है वो जा सकता है ना। ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ ऑफ दी ऑल दी मार्केट प्लेयर्स, तो कौन कौन से प्लेयर्स होते हैं मार्केट में जो है वो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। ठीक है। तो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, ब्रोकर्स हैं, वेल्थ मैनेजमेंट है, आरटीएस हैं, डिपॉजिटर्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, रेटिंग एजेंसीज हैं। ठीक है ना। सो इन सो एएमसीज ने जो है वो कैसा ग्रो किया हुआ है, ये 35 से जो है वो 23 पे आ गया है। ये सबसे ज्यादा जो ग्रोथ है वो 24% से 41% जो है वो कंटिन्यूसली फॉर द लास्ट 2013 से 2024 तक जो है वो 41 जो है वो परसेंट से जो है वो ग्रो किया है ब्रोकरेज ने। वेल्थ मैनेजमेंट ने जो है कितना 8% से जो है वो 13% तक जो है वो ग्रो किया। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और आरटीए है, डिपॉजिटर है, एक्सचेंजेस है, वो भी वो 13% से जो है वो 4 से जो है वो 13% से जो है आरटीए ने किया हुआ है। ठीक है ना। वेल्थ मैनेजमेंट ने किया। तो इस तरीके से जो है वो सारे जो है ब्रोकिंग जो एसेट मैनेजमेंट जो है वो लार्जेस्ट सेगमेंट है। ब्रोकर्स ने वो सबसे ज्यादा जो है इस सेगमेंट में जो है वो ग्रो किया है। देन द वेल्थ मैनेजमेंट ने जो है वो ग्रो किया है ना। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि सारे फर्म जो है वो कंटिन्यूअसली वो जो है वो ग्रो, है ना, ग्रोथ जो है वो दिख रहा है इसमें। ठीक है। सो प्रॉफिटफुल पूल फॉर द एंटायर इंडस्ट्री जो है, रिवेन्यू ग्रोथ स्प्रेड अक्रॉस द प्लेयर्स जो है। तो देख सकते हैं कि एएमसी जो है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो कंपाउंडेड एनुअल जो है वो 15% से ग्रो किया है। ठीक है ना। एंड 10 ईयर जो है वो देखेंगे तो अगर जो है इसका देखेंगे ब्रोकर्स का तो 27% से, और ओवरऑल जो है वो जो है वो 36% जो है लास्ट 5 ईयर्स में, एंड लास्ट 3 ईयर्स में 20% से जो के गए। तो सबसे ज्यादा जो है वो जो ग्रोथ हुआ है वो ब्रोकरेज फॉर्म में हुआ है ना। एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है वो देखेंगे 26%, 23% से लास्ट 10 ईयर्स में 26% से कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ किया हुआ है। ठीक है ना। तो इस तरीके से सारे फर्म जो है टोटल जो है इनका जो ग्रोथ है 21, है ना। एवरेज जो ग्रोथ है, रिवेन्यू ग्रोथ जो है इनका जो आता है 20% जो है वो ग्रोथ किया हुआ है। एंड सिमिलरली जो द पैट ग्रोथ जो है वो जो है दैट हैज ग्रोन टू 34 जो है बिलियन से जो है वो हो गया ऑलमोस्ट जो है वो 500 बिलियन के आसपास हो गया,
है ना, इट हैज गॉन टू 535 के आसपास, मतलब 500 बिलियन के आसपास हो गया। एंड द मार्जिन हैज गॉन फ्रॉम 25% से लेके 42% हो गया। एंड द मार्जिन हैज ऑल्सो बीन गॉन। तो ओवर द पास्ट डिकेड एग्रीगेट रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ओवर रिपोर्टेड 20% and 25%. So revenue has been increasing by 20% and the profit growth has been increased by 25%, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इक्विटी मार्केट, इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी फॉर रिटेल। आप अगर देखते हैं कि रिटेल के लिए जो है अब जो विद इन अ सेकेंड दे आर ओपनिंग द डीमैट अकाउंट एंड देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जिसका स्टडी करके वो जो है इजिली उनको जो है अवेयरनेस आ रहा है सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में। सो दे कैन बी द रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ने के कारण एंड इजी एक्सेसिबिलिटी के कारण एंड सपोर्टिव रेगुलेशंस के कारण जो है वो बहुत ज्यादा जो है इस सेक्टर में जो है वो ग्रोथ आया है। रेवेन्यू ग्रोथ इज 20% एंड द पैट ग्रोथ हैज कम फ्रॉम द 25%। Now the industry asset under management has grown rapidly over the last decade. Last 10 years में जो है 19% से जो है वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो है वो ग्रो किया हुआ है। एंड 5 ईयर में जो है वो 5 ईयर में जो है इट हैज ग्रोन टू द 22% एंड लास्ट 3 years में 21% ग्रो किया। एंड इट इज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो कितना है 20% है। परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट हैज इंक्रीज टू 20%, ठीक है ना। एंड म्यूचुअल जो है वो फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट इज 66 ट्रिलियन है ना, जो है 12 FY15 में जो है वो 12 ट्रिलियन था, अब जो है वो 66 जो है वो ट्रिलियन बढ़ के हो गया है FY25 में, ठीक है। सो मैसिव ग्रोथ इज हैपनिंग इन दिस कैपिटल मार्केट सेगमेंट। की इनेबलर्स क्या है दोस्तों इसका, कि फाइनेंशियलाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग। जो हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो FY14 में जो है वो 52% जो है वो हाउस होल्ड की सेविंग में से ओनली जो है वो 12% जाता था, ठीक है ना। जो 12 ट्रिलियन जो है वो जाता था, अब जो है वो 62% है। मान लो हाउस होल्ड की सेविंग है तो उसका जो है वो 34 जो है वो ट्रिलियन जो है वो जा रहा है, 12 से जो है वो 3 टाइम जो है वो जा रहा है फाइनेंशियल से जो है इंस्ट्रूमेंट में जो है वो जा रहा है, जो हाउस होल्ड सेविंग जो है, ठीक है ना। तो इसका मेन रीजन क्या है, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट जो है वो 41 मिलियन था, जो 4 करोड़ था, है ना, FY20 से। अभी लास्ट 5 years में जो है वो डीमेट अकाउंट हैज बीन इंक्रीज टू जो है 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 19.2 करोड़ हो गया। मतलब ये जो है वो 5 टाइम जो है वो इंक्रीज किया हुआ है डीमेट अकाउंट जो है। डीमेट अकाउंट हैज इंक्रीज 5 टाइम्स, ठीक है ना। 4 करोड़ से जो है वो 4 करोड़ से ऑलमोस्ट जो है वो 20 करोड़ डीमेट अकाउंट हैज बीन ओपन इन लास्ट 5 years। 5 years में जो है वो 5 years में हुआ है, ठीक है। एंड दैट आपका जो है वो कितना हुआ 386 बिलियन रुपीज से जो है वो 1207 का जो है वो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ। तो लास्ट डिकेड हाउस होल्ड्स हैव इंक्रीजली प्रिफर्ड फाइनेंशियल एसेट ओवर द फिजिकल एसेट टू अचीव द लॉन्ग टर्म सेविंग गोल्स, ठीक है। The investment asset class is growing fast driven by the value migration। तो म्यूचुअल फंड जो है लास्ट 10 years में इंक्रीज हुआ है 20% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। एंड जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, दैट इन्वेस्टमेंट जो है फंड है दैट इज इंक्रीजिंग विद द 56% एंड इंश्योरेंस इज इंक्रीजिंग विद द 12%, है ना। सो वैल्यू माइग्रेशन जो है इसमें हो रहा है इन्वेस्टमेंट एसेट में। एंड द लॉन्ग जर्नी, जो पहले जो क्या करते थे कि दे आर ओनली यूज टू इन्वेस्ट इन द रियल एस्टेट, गोल्ड, और इसमें करते थे, लेकिन अब मोस्टली द पीपल आर प्रिफरिंग इन द जो है कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहा है, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, इजी एक्सेसिबिलिटी एंड इजी रेगुलेशन जो है उनके लिए हो गया। तो इसके लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें पार्टिसिपेशन हो रहा है। एंड इंडिया टू बिकम 4th लार्जेस्ट प्राइवेट वेल्थ मार्केट बाय द 2028, है ना। सो एसेट अंडर मैनेजमेंट अक्रॉस द म्यूचुअल फंड, AIF एंड PMS जो है, तो देख सकते हैं इसमें कि जो है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 2025 तक 67 ट्रिलियन का हो गया है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो 5 ट्रिलियन का हो गया है। एंड PMS जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस हैज बिकम 7 ट्रिलियन, है ना।
तो इस तरीके से जो है उसमें कंटिन्यूअसली जो है वो ग्रोथ इज कमिंग टू देम। तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो हो रहा है कि जो एसआईपी का जो वो डेटा है, एसआईपी का डेटा जो है वो अगर स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि जो FY 16-17 में जो है वो अप्रैल में जो है वो अगर मंथली जो एसआईपी जो है वो 3122 करोड़ था, वो जो था अभी FY 24-25 में इट हैज बिकम टू 20,000 करोड़। ठीक है, 20,000 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट जो है 8 टाइम्स जो है वो बढ़ गया है। एंड द टोटल जो है ईयरली जो है वो 43,921 से लेके 2,89,352 करोड़ जो है वो ईयरली जो है वो एसआईपी जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो एसआईपी हैज इंक्रीज मंथली है, एसआईपी हैज इंक्रीज 8 टाइम्स, सो इट इज मैसिव इंक्रीज इन द एसआईपी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है ना। तो कैपिटल मार्केट में लगातार मंथली एसआईपी जो है वो इंक्रीज होते ही जा रहा है। इसीलिए जो है इन एसेट मैनेजमेंट और जो ब्रोकरेज फर्म है इसमें जो है वो 20 to 25% जो है ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो देखने मिल रहा है। तो वन ऑफ द रीजन इज द मंथली एसआईपी ऑफ द रिटेल पार्टिसिपेशन हैज बीन इंक्रीज्ड कंटिन्यूअसली ओवर द मंथ। एंड अदर फैक्टर इज फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग। क्या क्या इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हो रही है वो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द सेविंग जो है, पहले जो होता था कि 50% ऑफ दी, अभी भी जो है 50% टोटल इंडियन हाउस होल्ड एसेट इज 20.9 जो है वो ट्राइलियन डॉलर में। ठीक है, 20.9 ट्राइलियन डॉलर का जो है सेविंग है, उसमें से जो है अभी भी 50.7 इज इन द प्रॉपर्टी, 15% is in the gold, and only 6.9% is in the equity related instrument। मतलब अभी भी जो है मैसिव जो है वो रूम है जहाँ पे जो है ग्रोथ आने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर वर्ल्ड का एवरेज जो है देखते हैं, जो है अगर अमेरिकन देखते हैं, चाइना देखते हैं, जापान देखते हैं, वहाँ पे जो है एवरेज जो इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में दैट हैज़ बीन टू ओवर द 50% से ज़्यादा ही है। तो इंडिया में जो है अभी अगर ये स्टार्टिंग है 6.9% तक ही पहुंचे, अभी ये जो है ये बढ़ के जो है हो सकता है कि फ्यू ईयर्स में जो है वो 20-30% जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए इस सेक्टर में जो है वो काफ़ी जो है वो जो प्रॉफिट पूल जो है वो बढ़ रहा है, इन रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है ना, बिकॉज ऑफ द टोटल हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट इज कंटिन्यूअसली गोइंग टू द इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, so percentage of household asset in the equity has been 6.9, ठीक है ना, परसेंट फ्रॉम FY 13 से जो है 2.2 से बढ़ के जो है वो 6.9 जो है वो परसेंट जो है वो कंटिन्यूअसली इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट जो है वो कौन कौन से फर्म्स हैं जो है वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है वो प्रूडेंट हो गया, 361 हो गया, देन आनंद राठी हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, दिस आर द वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, नोआमा हो गया, JM फाइनेंशियल्स हो गया। ठीक है, एंड द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इज UTI हो गया, एडलविस हो गया, SDFC हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, नोआमा हो गया। सो इन सब के बारे में डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे। ब्रोकर्स हो गया, एक्स ब्रोकर्स में एंजल वंस है ना, देन फुल टाइम ब्रोकर ICICI सिक्योरिटी हो गया, IIFL सिक्योरिटीज हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, 5 पैसा हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गए। ये सारे जो है वो ब्रोकरेज कंपनी जो है लास्ट जो 5-10 ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो ग्रो किए हैं। एक्सचेंजेस में जो है वो NSE एंड BSE जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, एंड BSE, MCX, ICX। डिपॉजिटरीज में जो है वो CDSL, NSDL, ड्यू पॉली है इसमें, एंड IBs में जो है वो कौन कौन से हैं वो JM फाइनेंशियल, IIFL। जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो होते हैं वो जो है वो न्यूआमा जो है, मोतीलाल ओसवाल जो है, IIFL सिक्योरिटीज है ना, एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जो RTA जो है, RTA जो पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, इट्स लाइक अ क्लर्क वर्क बोलते हैं इसको, ऑफिस का जो काम करते हैं, जितने भी जो है डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग होती है उसको जो है पूरा जो मैनेजिंग का काम करता है कैम्प्स जो है वो, एंड केफिनटेक जो है ये ड्यू पॉली है, ये दोनों का ही काम है इसमें। एंड द क्रेडिट रेटिंग कंपनीज है, क्रिसिल है,
एंड इकरा है, ठीक है ना, केयर एज है, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो हो गया वो डैम कैपिटल हो गया, जेएम फाइनेंशियल हो गया, एंड सम एक्वेरियस एंड नुआमा। तो इस तरीके से ये सारी जो कंपनीज इन्वॉल्व है मेजरली, है ना, इन द कैपिटल मार्केट रिलेटेड फर्म्स में जो है वो, ठीक है। सो ओवरऑल व्हाट इज द ओवरऑल सिक्लिकलिटी इन द इंडस्ट्री? ये इतना जो है कैपिटल मार्केट जो फर्म्स है इतना सिक्लिकल्स क्यों होते हैं? ब्रोकर जैसे बिजनेस है वो इतना सिक्लिकल्स क्यों है? एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो क्यों सिक्लिकल हैं? एक्सचेंजेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना? सो देयर आर मार्क टू मार्केट गेन और लॉसेस ऑन द एसेट अंडर मैनेजमेंट प्लस ट्रेजरी इन द इन्वेस्टमेंट दैट आर दिस कंपनीज, है ना। जैसे मोतीलाल ओसवाल रिसेंटली रिपोर्टेड अ लॉस ड्यू टू M2M हिट, मार्क टू मार्केट उसको गेन और लॉसेस बोलते हैं, है ना। तो जब मार्केट जो है वो फॉल होता है, जब मार्केट जो है वो फॉल होता है, इवन डाउन टर्न होता है, तो ब्रोकर सीज एवोपरेटिंग वॉल्यूम्स, मतलब वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना, जब मार्केट जो है वो फॉल होता है। एंड रेगुलेटरी चेंजेस भी इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे कि MCX के साथ हुआ है, ब्रोकर्स एंड BSE वर्सेस NSE मार्केट शेयर रिसेंटली, कि BSE का जो एक्सपायरी जो ऑप्शंस का वो ट्यूसडे हो गया, सो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम आने लगा। एंड NSE का जो होता था वो थर्सडे होता था, बैंकिंग निफ्टी बैंक का और है ना, और निफ्टी का। सो नाउ दे हैव मूव टू द मंडे, बट सेबी ने शायद उसको जो है वो मंडे को जो है वो परमिशन नहीं मिला उसको। सो BSE इज गेनिंग शेयर इन द ऑप्शंस ड्यू टू दिस, है ना। तो रेगुलेटरी चेंजेस कैन इम्पैक्ट द सेक्टर happened with the MCX brokers and BSE. IPOs and deals can be dry up during the dull phases, and it is opposite in the bull phases, ठीक है ना। For wealth managers, the cost is constant. During lean phases, margin can hit as a cost to income rises, है ना, क्योंकि क्या होता है कि लीन फेजेस होता है या डाउन फेजेस में क्या होता है, कॉस्ट तो कांस्टेंट होता है, आपको रिलेशनल मैनेजर को उतना ही कॉस्ट देना है, एम्प्लॉयज को उतना ही कॉस्ट देना है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है वो सारे जो है वो फिक्स होते हैं। लेकिन जो है आपका जो है वो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो उसके कारण जो है आपका मार्जिन जो है वो काफ़ी जो है वो लो हो जाता है उसमें। एंड फॉर डिपॉजिटरीज लाइक CDSL एंड NSDL, ट्रांजेक्शन रेवेन्यू जो है वो हिट होता है ड्यूरिंग द बियर फेजेस। बियर फेजेस में क्या होता है कि आपका जो वॉल्यूम है, बाइंग एंड सेलिंग जो एक्टिविटीज है वो कम हो जाता है, तो आपका जो है वो CDSL एंड NSDCL का जो है रेवेन्यू जो है वो भी, ट्रांजेक्शन रेवेन्यू जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो जो है वो हिट हो जाता है। फॉर AMCs, AUM कैन सीन टेम्पररी डिप विथ मार्केट फॉल एंड राइज। तो ये जो है वो आपका जो है वो मार्केट फॉल होता है, तो उसके कारण जो है ये आपका होता है ना। What happened during the bull phases? An industry with high fixed cost and high cost to income जो है वो ऑपरेटिंग लिवरेज जो है वो प्ले करता है, बम्पर जो है वो बैड ग्रोथ होता है, डील मेकिंग जो है वो पिकअप हो जाता है, IPO जो है वो नए आने लगते हैं, AUM ग्रोथ जो है वो रैपिडली होने लगता है ड्यू टू M2M गेन्स, एंड मोर इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है वो लेने लगते हैं, एंड ब्रोकर सीज न्यू अकाउंट ओपनिंग एट द रैपिड पेस, एंड ओवरऑल जो है वॉल्यूम ऑफ द मार्केट जो है वो पिकअप होने लगता है, ठीक है ना। तो ये सारे जो है वो कैपिटल मार्केट जो फर्म्स है उसका डिटेल में वन बाय वन स्टडी करेंगे, एंड देखेंगे कि जो सिक्लिकलिटी जो है वो कैसे इम्पैक्ट करता है।